वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की क्लास नंबर 215 लेके आए हैं और आज इस क्लास में भी हम चर्चा पर्यटन से संबंधित करेंगे। कल के वीडियो में भी हमने जो शनिवार के दिन आपको 214 नंबर क्लास दी थी उसमें भी आपको पर्यटन का टॉपिक था और कल 216 नंबर क्लास होगी उसमें भी आपको पर्यटन के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति के इस महत्वपूर्ण क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 50 क्वेश्चन रीट एग्जाम स्पेशल जीके। तो इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सारे विद्यार्थी बढ़ चढ़ के भाग लिया करो। 7 बजे इसका आपको टेस्ट मिल गया है ऐप के ऊपर। हमारा जो नानक क्लासेज ऐप है, रोज 2 घंटे पहले यानी 7 बजे आपको ये टेस्ट मिल जाता है सुबह करंट की क्लास के क्वेश्चनों के साथ। अब स्टार्ट करते हैं 215 नंबर के 50 क्वेश्चन पर्यटन के। बुद्धा सर्किट कहां विकसित किया जाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में भी है। जयपुर से लेकर और झालावाड़ तक। जयपुर में विराट सभ्यता है। कौन सी? विराट सभ्यता में बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं और झालावाड़ में कोलवी की गुफा है, वहां से भी बौद्ध धर्म के अवशेष मिले। तो इस सर्किट को जोड़ा जाएगा और इसको नाम दिया गया है बुद्धा सर्किट। तो ये कहां विकसित किया जाएगा? जयपुर से लेकर झालावाड़ तक। याद रखना, राजस्थान में 10 सर्किट है, पर्यटन सर्किट है, उसमें से अब ये नए भी जोड़े जाएंगे। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? बड़ा फेमस प्रश्न है। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर है। हेरिटेज होटल बनाने की काव्याद है 1991 से शुरू हुई है। प्रथम जो हमारा हेरिटेज होटल है वो कहां पे है? अजीत भवन है जोधपुर के अंदर। पर्यटकों को घर से दूर की अनुभूति करवाने हेतु, पर्यटकों को घर से दूर की अनुभूति करवाने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? और मैं आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से ऐप के अंदर ये टेस्ट दिया होगा। और ये मत सोचना कि कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो हम उस पे ये सोच लें कि सर हमारे 50 में से कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। कितने भी हो, लेकिन वो टेस्ट देने के बाद ये 9 बजे की क्लास आप जरूर देखना। जो आप गलतियां कर रहे हो उसको सुधारने की कोशिश करो। देखो, जो टेस्ट नहीं देगा या जो क्लास नहीं लगाएगा, जब तक वो गलती नहीं करेगा तब तक उसे अकल नहीं आएगी। या ध्यान रखना, अकल या समझ तभी आएगी जब हम जितनी गलती करेंगे। अगर सीधे ही हम 50 में से 50% सही करने लगे या 45 सही करने लगे तो हमारी तो तैयारी करने की हमें जरूरत ही नहीं है। इसलिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी हम क्या गलती कर रहे हैं उसको। तो पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुमति, यानी पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुमति करवाने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जो शुरू की गई है उसका नाम है पेइंग गेस्ट योजना। पेइंग गेस्ट योजना ये 1991 में शुरू की गई थी, शुरुआत में 3 शहरों में। इसके अलावा ये 2013-14 में 12 शहरों में लागू की गई। ठीक है, पेइंग गेस्ट योजना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? देखिए, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना 19 जनवरी 1997 को चली। पेइंग गेस्ट योजना 27 सितंबर 1991 को चली। हड़ौती कॉम्प्लेक्स योजना 28 मार्च 1992। ये गलत है, संगत है। राजीव गांधी पर्यटन विकास योजना 5 जुलाई 2001 को चली। ये तीनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल स्थान कौन से हैं? स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल स्थान कौन से हैं? ये प्रश्न सीधे सीधे याद रखना। स्वर्णिम जो त्रिकोण बनता है उसमें दिल्ली, आगरा, जयपुर शामिल है। दिल्ली, आगरा, जयपुर शामिल है। किसमें? स्वर्णिम त्रिकोण में। महाराणा प्रताप संग्रहालय कहां निर्मित किया गया है? महाराणा प्रताप संग्रहालय कहां निर्मित किया गया है? तो हल्दी घाटी के अंदर किया गया। अभी महाराणा प्रताप की जो अब की बार 9 मई को जयंती बनाई गई थी उसके ऊपर चाउंड में एक पैनोरमा बनाने की घोषणा हुई है, इसको भी याद रखना। और महाराणा प्रताप की मूर्ति जो अयोध्या मंदिर है उसमें भी स्थापित की गई है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 19 जनवरी 1597 चावंड बडोली के अंदर। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हाथी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? अब ये जितने भी महोत्सव है ना, मेलों के साथ महोत्सव है, वो सारे याद रखना। तो पर्यटन विभाग द्वारा हाथी महोत्सव जो आयोजित किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? जयपुर के अंदर। और आमेर गांव में, आमेर के कुंडा गांव में विश्व का 3रा हाथी गांव है, तो वहां हाथी महोत्सव बनाया जाता है। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे कई बार पूछा जाता है बैलून सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बैलून सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बैलून सफारी है बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बूंदी की। जबकि बैलून महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बैलून महोत्सव है बाड़मेर का प्रसिद्ध है। लॉयन सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाहरगढ़ की। लॉयन सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाहरगढ़, जयपुर की। फिर कल परसों मैंने पूछा था कल के करंट में, केमल सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सम जैसलमेर की केमल सफारी।
टाइगर सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? टाइगर, तो टाइगर है रणथंभौर व सरिस्का की प्रसिद्ध है। हॉर्स, हॉर्स माने घोड़ा, हॉर्स सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? हॉर्स सफारी है पुष्कर अजमेर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपसे पूछे एलिफेंट हाथी सफारी, तो आमेर जयपुर की। वाटर सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? चंबल नदी कोटा। और डंकी सफारी, डंकी, ठीक है, डंकी सफारी शेखावटी की प्रसिद्ध है। और बाईसाइकिल सफारी केवलादेव भरतपुर की प्रसिद्ध है। ब्रज महोत्सव का आयोजित किया जाता है? ब्रज महोत्सव भरतपुर में आयोजित किया जाता है, ब्रज महोत्सव। खांगड़ी व सिंदरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? खांगड़ी व सिंदरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये दोनों पाली जिले के अंदर आयोजित होते हैं। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायल किसे कहा जाता है? पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? ये पीछे आ गया मरु त्रिकोण, तो ये जयपुर, आगरा, दिल्ली। तो अच्छे तरीके से याद रखना। इसके अलावा पूछ लिया जाता है राष्ट्रीय राजधानी सर्किट में कौन कौन से शामिल है? अलवर, अलवर का क्षेत्र आ जाएगा, ये अपना विराट जयपुर आ जाएगा, और भरतपुर, और जो स्वर्णिम त्रिभुज ये है ना त्रिभुज, कौन सा स्वर्णिम त्रिकोण है जो ये जयपुर, आगरा, दिल्ली वाले, ये शामिल है। इसके अलावा तीर्थ सर्किट भी आता है कई बार। तीर्थ सर्किट के अंदर अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, कांकरोली और महावीर जी आते हैं। ऐसे ये सर्किट अलग अलग बने हुए हैं। अगला देखो, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई जिसका हाल ही में उद्घाटन भी किया गया था? तो किसका? जैसलमेर के अंदर। ये 2015 की बात है कि युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी। पर्यटकों का मुख्य आकर्षक जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है? देखो पर्यटन का मतलब क्या है? अपने राजस्थान में दुर्ग है, विदेशी है या कोई बाहर के राज्य के हैं, वो दुर्ग देखने आते हैं। अब दुर्गों के अंदर मंदिर भी हैं, झील देखने आते हैं, बड़ी बड़ी सांबर झील है, पिछोला झील है, नक्की झील है, इनको देखने आते हैं स्पेशल। इनके आसपास जो दर्शनीय स्थल है उनको देखने आते हैं, उनके पास जो मंदिर है उनको देखने, क्योंकि अपने राजस्थान के जो राजा महाराजा थे उन्होंने दुर्ग, मंदिर, महल इतने जबरदस्त तरीके से बना रखे हैं। ऊपर से जब अंग्रेजों का राज था कर्नल जेम्स टोड है, अकबर के समय अबुल फजल है, उसके में रुडयार्ड किपलिंग है, दुर्साहड़ा है, टेसिटोरी है, बहुत सारे ऐसे विद्वान साहित्यकार हैं जिन्होंने देख देख के आश्चर्यजनक बातें कह दी, तो वो पढ़ के आते हैं। अब अपने भी जाते हैं ना, मान लो कोई मैं भी समझ लो, जैसे मैं श्री गंगानगर जिले से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं चित्तौड़गढ़ जाऊंगा तो मैं जरूर चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखूंगा। मेरे दिमाग में आएगा कि चित्तौड़गढ़ गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ यार क्या चीज है, अपने देखे हैं। उसमें महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, देखे तो आए, वास्तव में जो सिंगार चौवरी है वो देख के तो आए। जब मैं कभी सवाई माधोपुर का सैर करूंगा तो मेरे दिमाग में तो आएगा यार रणथंभौर दुर्ग, न्याय की छतरी, और अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि बख्तरबंद है। मैं कभी राजसमंद जाऊंगा तो मैं कुंभलगढ़ के बारे में जरूर कहूंगा कि क्या कह दिया अबुल फजल ने, ऐसा क्या कह दिया कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है, इतना ऊंचा बना हुआ है। उसके अंदर कटारगढ़ दुर्ग है, भाई देखें तो सही। ये चीजें आकर्षित करती है पर्यटकों को। इसलिए राजस्थान या कहीं भी जब पर्यटन का मतलब ये नहीं होता कि पर्यटन की स्थापना कब हुई, नया कोई है, ये ऐसे प्रश्न है, ठीक है। जैसे मैंने कल के परसों में वीडियो में बता दिया कि सबसे ज्यादा विदेशी जयपुर में आते हैं, सबसे ज्यादा घरेलू पुष्कर में आते हैं, सबसे ज्यादा अमेरिका से आते हैं। ये चीजें आपने पढ़ ली तो ये सारी चीजें आ जाएगी। मंदिर, मेले, महोत्सव। अब सम जैसलमेर के अंदर है, वो जो अपने बीकानेर में ऊंट महोत्सव है, हाथी महोत्सव, इनको देखने स्पेशल विदेशी आते हैं। तो पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में है। जग मंदिर है जो पिछोला झील के किनारे। अब सोचते हैं 1857 की क्रांति के समय जो नीमच के क्रांतिकारी अंग्रेज अधिकारी थे उनको जग मंदिर के अंदर शरण दी थी महाराणा स्वरूप सिंह ने। अब फ्रांस वाले, इधर इंग्लैंड वाले देखने आते हैं भी कौन सा जग मंदिर है। ऐसे है। राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? बड़ा फेमस है ये मरु महोत्सव। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है? जैसलमेर में। और पिछले साल इसको बेस्ट आइकॉनिक फेस्टिवल का दर्जा भी दिया था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और फरवरी महीने के अंदर ये आयोजित होता है, जनवरी के लास्ट में या फरवरी की शुरुआत में आयोजित होता है। जोधपुर में कौन सा है? जोधपुर में कौन सा प्रसिद्ध है? मारवाड़ महोत्सव, कबीर महोत्सव। बाड़मेर में बैलून महोत्सव और थार महोत्सव प्रसिद्ध है। और बीकानेर में ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में डेजर्ट महोत्सव आ गया। राजस्थान में सर्वप्रथम पर्यटन पुलिस का प्रारंभ कब हुआ, कहाँ किया गया? पर्यटन पुलिस कब प्रारंभ किया गया? तो पर्यटन पुलिस है वो जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? सॉरी, पर्यटन पुलिस पहले कहाँ स्टार्ट की गई थी? तो जयपुर के अंदर सन 2000 के अंदर। वर्तमान में पर्यटन पुलिस थाने 3 जगह हैं, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, 3 जगह हैं। और सरकार प्रयासरत है कि इसको सभी जिलों में लागू किया जाएगा। ये याद रखना।
पीछे देखो ये डबल पर्सन आ गए, 13 और 14 नंबर एक ही पर्सन आ गए, डेजर्ट फेस्टिवल और डेजर्ट फेस्टिवल। तो यहाँ एक में चेंज कर लेना, जो विद्यार्थी जिसने टेस्ट दिया वहां चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर्सन बना दिया, शेखावटी सर्किट में कौन सा जिला शामिल नहीं है, शेखावटी सर्किट में कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो वहां ऑप्शन डाल दिए थे झुंझुनू, चूरू, सीकर और दौसा। तो उसका उत्तर दौसा है जिस विद्यार्थी ने किया, क्योंकि सर्किट के अंदर झुंझुनू, चूरू, सीकर शामिल है, दौसा शामिल है। डबल पर्सन आगे थे, वहां चेंज आपको टेस्ट में कर दिया, आपने देख लिया होगा। विनायका, हथियागोड़ व कोलवी की प्रसिद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अब विनायका आपने नाम नहीं सुना, न आपने हथियागोड़ नाम सुना होगा, जो झालावाड़ जिले से बिलोंग करते हैं हड़ौती क्षेत्र में उन्होंने सुना होगा, बाकियों ने नहीं सुना होगा। लेकिन ये नाम सुना आपने, कोलवी की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं अभी बता के आए हूं, तो आपका उत्तर हो जाएगा झालावाड़। विरासत संरक्षण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, विरासत संरक्षण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो ये विरासत संरक्षण योजना है वो कब प्रारंभ की गई, 2004-5 में। विरासत संरक्षण योजना 2004-5 में शुरू की गई। और इसके अलावा कुछ चीजें और आपको याद रखनी है। एक है राजीव गांधी, अभी आया वैसे पीछे, राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन जुलाई 2021 में शुरू हुआ। ग्रामीण पर्यटन विकास योजना 2008-9 में शुरू हुई थी, तो ये भी याद रखना। पेइंग गेस्ट योजना 1991 में शुरू हुई थी, तो ये पर्यटन के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम कौन सा है, राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम कौन सा है, तो वो है RTDC। कौन सा, RTDC यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना अप्रैल 1979 को हुई थी। 1 अप्रैल 1979 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड RTDC की स्थापना हुई थी। इसके अलावा आपसे पूछे पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1956 को हुई थी। इसके अलावा आपसे पूछे राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1965 को हुई थी। और इसके अलावा आपसे पूछे राजस्थान पर्यटन व आवास प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1996 में। पर्यटन सलाहकार मंडल की स्थापना सन 2000 में। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की स्थापना सन 2001 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ट्रेन का शुभारंभ कब किया गया, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ट्रेन का शुभारंभ कब किया गया, तो 11 जनवरी 2009 को किया गया। राज्य में पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या किस पर्यटन सर्किट परिपथ में शामिल होती है, टोटल 10 है, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा पर्यटक कहाँ आते हैं, सीधी सी बात है कि पर्यटन कहाँ आएंगे, जयपुर परिपथ के अंदर आएंगे। कहाँ पे, जयपुर परिपथ में सबसे ज्यादा पर्यटन है। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है इन मंडलों में कौन कौन से आते हैं, जयपुर जैसे है, यानी जो डुंडार सर्किट वाला क्षेत्र आता है वो है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहाँ स्थापित किया गया है, तो कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस है वो जयपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान के कौन से नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, तो इसको हम बहुत बार पढ़ते हैं, कालबेलिया नृत्य। घूमर हमारा राज्य नृत्य है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरीक से संबंधित है, नाम सुना होगा ना बर्बरीक, एक भजन भी बड़ा शानदार आता है बर्बरीक के ऊपर में कि कलयुग में आप शाम के नाम से पूजे जाओगे, खाटू श्याम, ठीक है। मेला लगता है और आज 11 है, 11 के दिन, तो 11 शायद आज या कल है, तो बड़ा शानदार मेला लगता है खाटू श्याम जी के मंदिर में। तो बात एक पात्र बारबरिक से संबंधित है, खाटू श्याम जी का मंदिर महाभारत के एक पात्र है, तो इंपॉर्टेंट है। कल भी आपको जो टॉपिक मिलेगा वो पर्यटन से संबंधित ही मिलेगा। 3 दिन आपको पर्यटन, उसके बाद में चेंज हो जाए। महल किस झील के मध्य स्थित है, मानसागर झील। और मानसागर झील है कहाँ पे, जयपुर में। आपको बताओ इस झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण में भी शामिल किया गया। जो मैंने 6 आपको झील बताई थी उसको याद रखना, बार बार आता है। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है, राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था है उसमें पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है, तो कितना है, 16%। इसलिए तो पर्यटन के क्षेत्र में खूब काम किया जाता है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। लहरिया दरवाजा, लहरिया दरवाजा, कमल द्वार, गुलाब द्वार और मयूर द्वार का संबंध किस महल से है। लहरिया दरवाजा, कमल द्वार, गुलाब द्वार और मयूर द्वार का संबंध किस महल से है, तो यह है सिटी पैलेस जयपुर में, जिन्हें चंद्र महल भी कहते हैं। सिटी पैलेस जहां विश्व के 2 बड़े चांदी के पात्र पड़े हुए हैं, वही। जाली रानी का महल राजसमंद कुंभलगढ़ में है। जवाहर विलास महल जैसलमेर दुर्ग में और खुश उदयपुर में। देखो 2 बड़े कंफ्यूज होते हैं, खुश और सुख, खुश और सुख।
खुशी मिलती है उदयपुर की झीलों को देखकर, खुशी, ठीक है, खुशी मिलती है, और सुख मिलता है बूंदी खा के, बूंदी में। निम्न को सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। देखो, पर्यटन सेवाएं और प्रारंभ वर्ष, हेरिटेज ऑन व्हील्स, हेरिटेज ऑन व्हील्स चली थी 2006 में। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ये चली थी 2009 में। रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस ये चली थी 1994-95 में, और विलेज ऑन व्हील्स ये चली थी 2004 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1। ये रहा। लैला मजनू मकबरा किस स्थान पे है? सुना होगा, श्री गंगानगर के वासियों, अनूपगढ़ के पास लैला मजनू का मेला भरता है, ये श्री गंगानगर के अंदर है। डाडा पम्माराम का मेला कहाँ लगता है? हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। साहवा, चूरू और सालासर बालाजी का मंदिर चूरू के अंदर है। निम्न में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है? निम्न में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है? देखो, किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर है, ओसिया के सूर्य मंदिर भी है, गोट मंगदोद का दधिमती माता मंदिर भी है, चार चौमा का शिव मंदिर प्रतिहार शैली का नहीं, गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा नहीं बनाया गया है। राजस्थान के किस शहर में पुष्पक महल स्थित है? राजस्थान के किस शहर में पुष्पक महल स्थित है? देखो, पुष्प पार्क है ना, पुष्प पार्क है वो तो खुशखेड़ा अलवर के अंदर है। पुष्प मंडी है ना, वो पुष्कर अजमेर और मुआना मंडी जयपुर है। जबकि ये पूछ रहा है कि पुष्पक, कै और लगा दिया, पुष्पक महल कहाँ स्थित है? रणथंभौर सवाईमाधोपुर में। निम्न में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशवराय पाटन में केशव राव का मंदिर निर्मित किया गया? नाम सुना है केशवराय पाटन कहाँ पे? बूंदी में है, जहाँ राजस्थान की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। राव छत्रसाल द्वारा केशवराय मंदिर का निर्माण करवाया गया बूंदी के अंदर। यह भी ताजा 2022 के एक पेपर में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रज्जुपथ यानी रोपवे स्थापित किया गया है? पहला रोपवे कहाँ स्थापित किया है? सुंदा माता की पहाड़ियां। ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। सुंदा माता के मंदिर में सुंदा पहाड़ी जालोर में। दूसरा इच्छा पूर्ण करनी माता का मंदिर उदयपुर में। तीसरा पुष्कर सावित्री माता मंदिर और चौथा सामोद हनुमान मंदिर जयपुर में स्थापित है। निम्न में से किस शासक ने जहांगीर महल का निर्माण करवाया था? जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? जो पुष्कर अजमेर के अंदर है उसका निर्माण करवाया था वीर सिंह देव ने। ये प्रश्न आ चुका है पेपर में, वीर सिंह देव ने। निम्न में से कौन सा पर्यटक स्थल है वो अलवर जिले के अंदर नहीं है? तो देखो, कौन सा नहीं है? बाला किला है बिल्कुल, मुस्सी महारानी की छतरी भी है 80 खंभों की, नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है सरिस्कालोर में बिल्कुल। आबानेरी कहाँ पे? दौसा के अंदर है। और मैं सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं, जल्द ही हमारी नानक क्लासेस नाम से स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक आने वाली है। आप सभी विद्यार्थी, जल्द ही आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। 5 सितंबर तक वो बुक आपके राजस्थान के हर जिले में आपको पहुंच जाएगी। उसमें जनवरी 2022 से लेकर और जो अगस्त 2022 तक का हम डाटा डालेंगे, तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ। इसके अलावा अक्टूबर 2021 से अगस्त 2022 तक का एमसीक्यू क्वेश्चन जो मंथली होता है वो उपलब्ध होगा। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं हैं, पुरस्कार है, खेल परिदृश्य पोर्टल है, वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, जितना भी जनगणना है, आर्थिक समीक्षा है, वो सब उसमें एमसीक्यू रूप में आपको प्राप्त होगा। आप अच्छे तरीके से उस बुक को खरीद कर शानदार, आपका प्रश्न तो आपको कह दिया कि करंट का बाहर जाने का बात ही नहीं बनती, अपवाद स्वरूप आए वो अलग बात है। तो जल्दी उपलब्ध हो जाएगी, 1-2 दिनों में उसका पोस्टर वगैरह विमोचन हो जाएगा, तो आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। तो देखो, कैलेंडर वर्ष के अनुसार इनका तिथि क्रम बताना है। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से पिछले 2019 से लेकर 22 तक भाई क्रम तो बदल गया, इनका ऑटोमेटिक बदल गया, लेकिन फिर भी पर्यटन विभाग का जो सही समय है ना कैलेंडर वर्ष, उसके हिसाब से देखो। इसमें सबसे पहले अगर हिसाब से देखें तो ऊंट महोत्सव बनाया जाता है जनवरी के अंदर। कहाँ पे? जनवरी में सबसे पहले ये आता है, तो 3 नंबर आ गया सबसे पहले। उसके बाद में मरु महोत्सव बनाया जाता है, 1 नंबर आ गया। उसके बाद में हाथी महोत्सव बनाया जाता है, 2 नंबर आ गया। और फिर ये ग्रीष्म महोत्सव जून में बनाया जाता है, तो ये 4 नंबर आ गया। 3 1 2 4 ये याद रखना। हालांकि कोरोना की वजह से ये ऊंट महोत्सव की बार मार्च में बनाया गया है, मरु महोत्सव फरवरी में बनाया गया है। वैसे फरवरी में होता है लेकिन जनवरी के लास्ट में हो जाता है, कई तो रद्द ही कर दिए, बनाए नहीं। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 3 1 2 4। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में
दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ कहाँ पे है? चूरू के अंदर। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? चित्रशाला रंग महल बड़े प्रसिद्ध है ना, तो बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो ये निर्माण करवाया छत्रसाल ने। एक है चित्रशाला, क्या है? चित्रशाला, बूंदी के अंदर यही चित्रशाला, इसका निर्माण करवाया उमेद सिंह ने। किसके लिए? उमेद सिंह ने करवाया था। ये दोनों ही भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और अब्बानेरी का हर्षद माता का मंदिर निम्न में से कौन सी स्थापत्य कला में बने? बड़ी शानदार प्रश्न है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, जिन्हें राजस्थान के खजुराहो कहते हैं, और अब्बानेरी के हर्षद माता का मंदिर है ना, जहाँ स्पेशल विष्णु का मंदिर है, चांद बावड़ी है, तो कौन सी स्थापत्य शैली में है? गुर्जर प्रतिहार शैली में। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्मारक भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा घोषित किए गए 100 आदर्श स्मारकों में शामिल नहीं है? तो स्मारकों में शामिल नहीं है। देखो, सास बहू का मंदिर स्मारक में शामिल है, नागदा उदयपुर में है। चित्तौड़गढ़ का किला है, कोमलगढ़ का किला शामिल है, लेकिन गागरोन का किला नहीं है। ये वो यूनेस्को वाला नहीं है, ये भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा घोषित है, ये ध्यान रखना। गागरोन का किला वैसे झालावाड़ में है। देलवाड़ा के किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति है जिसका वजन 108 मन है? देलवाड़ा के किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति है जिसका वजन 108 मन है? 2018 के उद्योग प्रसार अधिकारी में यह प्रश्न आ चुका है। देलवाड़ा, तो भीमाशाह का जो मंदिर है ना, भीमाशाह का मंदिर, वहां जो मूर्ति लगी हुई है आदिनाथ की, उसका वजन 108 मन है, ध्यान रखना। जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं? तो जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है बयाना दुर्ग के अंदर, समुद्रगुप्त ने बनाया था। अब आपको पूछ रहे राजस्थान में कहाँ कहाँ विजय स्तंभ है, तो पहला बयाना दुर्ग में है। दूसरा ये जो एक बनाया था जोधपुर में, जोधपुर के अंदर बनाया गया था विजय स्तंभ, मंडोर के अंदर है, ये बनाया था राजा कक्क ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद में एक है चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसके अलावा एक जो है औवा पाली में 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह है, और एक है जैसलमेर के अंदर तनौट जैसलमेर। अंजनी माता की हनुमान जी को स्तनपात कराते हुए भारत की एकमात्र मूर्ति कहाँ पे है? तो अंजनी माता भगवान की हनुमान जी को स्तनपात कराते जो करौली के अंदर मंदिर है त्रिकुट पर्वत पर काली सिंह नदी के किनारे, केला देवी का मंदिर, उन्हें हनुमान जी की माता अंजनी का अवतार माना जाता है। धानेश्वर तीर्थ के संबंध में कौन सा कथन सत्य? सारे पर्यटक के अंदर आते हैं, ध्यान रखना। राजस्थान के अंदर धानेश्वर तीर्थ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह मिनी पुष्कर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। यह अजमेर में स्थित है, बिल्कुल। खारी और मानसी नदियों का संगम होता है, बिल्कुल, सभी सत्य है। अलवर स्थित भानगढ़ का किला किस नदी के तट पर है? ये किला नाम सुना है आपने? भूतों प्रेतों के लिए जाना जाता है। इसकी कहानी टीवी न्यूज में बड़ी आती है कि भूतों का किला, और दूर दूर, अब इधर मैं इस पंजाब हिमाचल की साइड रहता हूँ, यहाँ भी कई लोग ना जो मेरे साथ लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि आपके राजस्थान के अंदर एक भानगढ़ का किला है, भूतों वाला किला है यार, देख के आए। ये भूतों वाला किला है के नाम से जाना जाता है। तो ये भानगढ़ का किला ने सावना नदी के किनारे है। कौन से? सावना। फकीरों का तकिया इमारत कहाँ स्थित है? फकीरों का तकिया इमारत कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर है फकीरों का तकिया इमारत। रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा भोरा क्या है? जोरा भोरा के महल नाम सुना होगा आपने। जोरा भोरा के महल अन्न भंडार है, अन्न के भंडार। माणा सांगा की पत्नी कर्मावती द्वारा निर्मित महल अधूरा स्वप्न किस दुर्ग में स्थित है? माणा सांगा की पत्नी कर्मावती द्वारा निर्मित महल एक अधूरा स्वप्न किस दुर्ग में है? ये रणथंभौर दुर्ग में भी। गुप्त गंगा, अधूरा स्वप्न, कुत्ते की छतरी, जोरा भोरा महल, जोगी महल, न्याय की छतरी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर का प्रथम शाखा, ये सारे यही पे। जयपुर को गोल्डन बर्ड, सुनहरा पक्षी की संज्ञा किसने दी? वाह क्या नाम है, देखो। जयपुर को गोल्डन बर्ड यानी सुनहरा पक्षी की संज्ञा किसने दी थी? तो एडवर्ड पंचम ने। किसने? एडवर्ड पंचम ने गोल्डन बर्ड कहा था, भी सुनहरा पक्षी। ये आपके 50% हो गए। 51वां नंबर हो रहा है, देख लो। वैसे कल की क्लास में आएगा, वहां चेक कर लेना इसको। तो ये 50% हो गए पैटर्न के। कल आपको पैटर्न के इस प्रकार के 50 और मिलेंगे। जो निरंतर हमारे नानक क्लासेज ऐप पे बने हुए हैं वो टेस्ट दे रहे हैं, या 9 बजे की क्लास, जो नहीं दे रहे हैं वो 9 बजे की क्लास देख रहे हैं।
कीजिए। जो विद्यार्थी वनपाल वनरक्षक से की तैयारी कर रहे हैं वो 15 मॉडल पेपर आपको मिल चुके हैं, वो जरूर ग्रहण करें भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 199, हालांकि 13 से 17 तक जो तारीख थी उसमें हमारा 50% छूट भी था, बहुत सारे बच्चों ने फायदा भी उठाया। और ये देखिए स्कूल व्याख्याता के लिए चल रहे हैं, ये देखिए कोई विद्यार्थी है 7 बजे की क्लास, ये पोस्टर देख के खरीदना भी। एक हमारा राजस्थान जीके टेस्ट 50%, 50 क्वेश्चन, 50 विषय इस प्रकार का था, वो पीले कलर का था, उसको मत ज्वाइन कीजिए। अगर वो ज्वाइन करना है तो अच्छी बात है, 50 टॉपिक है वहां पे 50% होगी, लेकिन ये डाटा रोज का मिलेगा, क्योंकि ऐप में एक बार खरीद लोगे तो फिर परिवर्तन नहीं होगा। तो ये देख के आप खरीदें और निरंतर अध्ययन करें, जल्दी हमारी बुक बाजार में आपको मिल जाएगी। बाकी अभी जल्द ही रीट के लिए आपकी टेस्ट प्रक्रिया हमारे ऐप पे स्टार्ट होने वाली है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।